लेट्स माइक चुनावी यात्रा। बंगाल में वोटिंग खत्म, लेकिन सियासी जंग अभी जारी है। इस बार लड़ाई बूथ से निकलकर पहुंच गई है स्ट्रांग रूम तक, जहां ईवीएम रखी हैं। वहीं उठ रहे हैं सबसे बड़े सवाल, क्या सब कुछ सुरक्षित है या खेल अभी बाकी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के आरोप, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक शोर है या चुनावी भरोसे की असली परीक्षा? आज की चुनावी यात्रा में स्ट्रांग रूम के ड्रामा के पीछे का पूरा सच। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण 29 अप्रैल को पूरा हुआ, लेकिन वोटिंग के अगले ही दिन सियासत का तापमान और बढ़ गया। वजह बना स्ट्रांग रूम, यानी वो जगह जहां ईवीएम और पोस्टल बैलेट को मतगणना तक सुरक्षित रखा जाता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया बेहद तकनीकी और शांत मानी जाती है, लेकिन इस बार ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। विवाद की शुरुआत कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम और अन्य स्ट्रांग रूम केंद्रों से हुई, जहां टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना उनकी मौजूदगी के पोस्टल बैलेट बॉक्स को खोला जा रहा है और कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा मौके पर पहुंचे और स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की मांग करने लगे। जब प्रशासन ने उन्हें रोका तो उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए वहीं धरना शुरू कर दिया। ঘটনা ঘটেছে অত্যন্ত অনভিপ্রেত, তবে ওনারা কথা দিয়েছেন এর কোনো রিপিটেশন হবে না। যে পোস্টাল ব্যালটে ঘরটায় আমরা যেটা সোর্স জানতে চাইছিলাম, অবিলম্বে সেখানে সিসি ক্যামেরা বসছে, যার লিঙ্ক আবার বাইরে দিয়ে দেওয়া হবে এবং আনুষঙ্গিক যে যে পয়েন্টগুলো আমরা তুলেছিলাম আমরা আলোচনা করেছি, ওনারাও কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। ফলে আমরা ওটা অস্বচ্ছতাটা নিয়ে আমরা একই জায়গায় আছি এবং ওনাদের একটা বড় मिसकम्युनिकेशन एवं ट्रांसपेरेंसी अभाव, लूपहोल्स। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के लिए पहुंच गई। उनका वहां जाना इस पूरे विवाद को एक स्थानीय घटना से उठाकर राज्यव्यापी राजनीतिक मुद्दा बना गया। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कई जगह गड़बड़ी के संकेत मिले हैं और अगर ईवीएम से छेड़छाड़ या मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो उनकी पार्टी जीवन मरण की लड़ाई लड़ेगी। সবাই শান্ত থাকবেন, সংযত থাকবেন, দিদির প্রতি ভরসা রাখুন, বাংলার মানুষের প্রতি ভরসা রাখুন। আমাদের মামাটি মানুষের সরকারই আমরা গঠন করছি এবং করব। নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে শান্তভাবে সংযতভাবে থাকুন। ওরা হামলা করলেও আপনারা এক্ষুনি হামলাতে যাবেন না। আমি জানি কালো বেহালাতে অনেক মারধর করেছে, রাতের বেলায় অনেক জায়গায় অত্যাচার করেছে। ভাঙড়ে আমার কর্মীদের যেভাবে পেটানো হয়েছে, রক্তাক্ত করা হয়েছে, এর জবাব ওদের দিতেই হবে আগামী দিন। এর জন্য আমরা ব্যবস্থা করবো, আপনাদের আইন হাতে তুলে নেওয়ার দরকার নেই। আর আমি প্রশাসনকেও বলবো, অনেক খেল আপনারা দেখিয়েছেন বিজেপির কথা, দয়া করে কাউন্টিং এ আমাদের ছেলে মেয়েদের গায়ে বা মানুষের গায়ে বা কোন রাজনৈতিক দলের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। অনেক পিটিয়েছেন, আর নয়, অনেক হয়েছে, আর না। বাংলা আপনাদের নয়, বাংলার মামাটি মানুষ বাংলার দখলে। বাংলারা বহিরাগতকে সমর্থন করে না। বিজেপির নিজস্ব এজেন্ট নেই কোনো বুথে, সেই জন্য বিজেপি কি করেছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে ওরা ওদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে এবং অমিত শাহ ডাইরেক্ট ইন্টারফেয়ারেন্সে। এটা করা যায় না। এবং প্রধানমন্ত্রী কালকে 4:30টার সময় ভোট চলাকালীন বললেন কি করে, টোটাল বাংলাটা ওনার, উনি বাংলাকে চেনেন, বাংলার মাটি চেনেন, রবীন্দ্র নজরুলকে চেনেন, নেতাজিকে চেনেন, গান্ধীজিকে চেনেন, রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগরদের চেনেন, কাউকে চেনে না। শুধুমাত্র কানে কানে কথা বলো আর মিথ্যে কথা বলে যাও, অপপ্রচার করে যাও। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে আপনারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন আগামী দিন আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়, বাংলার মা করবে জয়, আম্মা করবে জয়, মাদার করবে জয়, বাংলার মা মাটি মানুষের হবে জয়। এটুকু বিশ্বাস আপনারা আমার প্রতি রাখতে পারেন। टीएमसी का आरोप सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी से जुड़े लोगों के साथ मिलकर बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी ने अपने सभी काउंटिंग एजेंटों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया और स्ट्रांग रूम पर
24 घंटे निगरानी रखने की अपील की। इसके जवाब में बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि टीएमसी अपनी संभावित हार से घबराकर इस तरह के आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता तपस रॉय और राज्य अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये पूरा विवाद सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए खड़ा किया गया है। चीफ मिनिस्टर को कभी नहीं देखा कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी रास्ता में उतरते हुए, काउंटिंग सेंटर में जाते हुए या अपनी खुद कंस्टिट्यूएंसी में घूमते हुए। ऐसा क्या है, क्या लग रहा है? आप अपोजिशन में हो इस बार, क्या लगता है ये घबराहट है? पिछले 3 महीने में हम लोगों का जो चुनावी प्रचार था, ये उसी का ही नतीजा, और यही हमारा सबसे बड़ा जीत है। ये हम लोग मुख्यमंत्री को अपने कंस्टिट्यूएंट्स में घर घर जाने के लिए बाध्य किया। हम लोगों को कारण मुख्यमंत्री थैली लेकर सब्जी खरीदने गया, हम लोगों का कारण मुख्यमंत्री रास्ते पे आकर बैठ गया, और हम लोगों का कारण आज मुख्यमंत्री एक नया नाटक रचा, उन्होंने काउंटिंग स्टेशन में पहुंच गए। मुख्यमंत्री हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो चली गई है, ये मानने के लिए वो तैयार नहीं है। देखिए, जो बच्चा गुजर गई है, माँ अपने कोख में उसको रख देना चाहती है, तो जितना जल्दी बच्चे को वहां से हटा देना तो माँ के लिए भी सही रहेगा, बच्चे के लिए भी कल्याण होगा। तो ममता जी ये समझ नहीं पा रहे हैं। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ ड्रामा। उसको जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया, बट शी हैज डन। तृणमूल अपना जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, वो खत्म हो गया, अभी जाना है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में सफाई दी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि सभी स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हर प्रक्रिया नियमों के अनुसार और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जानकारी में हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो गतिविधि विवाद का कारण बनी, वो दरअसल पोस्टल बैलेट की नियमित प्रक्रिया थी, जिसके बारे में उम्मीदवारों को पहले से सूचित किया गया था। अब यहां सबसे अहम सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी या इसके पीछे गहरी सियासी रणनीति है? इसका जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि स्ट्रांग रूम क्या होता है और इसकी प्रक्रिया इतनी सख्त होती है। मतदान के बाद ईवीएम और बैलेट बॉक्स को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, जहां डबल लॉक सिस्टम, 24 घंटे सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाती है। हर एंट्री और मूवमेंट का रिकॉर्ड लॉग बुक में दर्ज होता है। यानी तकनीकी तौर पर यह सिस्टम काफी मजबूत और पारदर्शी बनाया गया है। फिर भी हर चुनाव में स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद क्यों होता है? इसका सीधा जवाब है विश्वास और राजनीति का टकराव। चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि परसेप्शन का भी होता है। जब मुकाबला कड़ा हो और नतीजे अनिश्चित हों, तब हर पार्टी अपने समर्थकों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि वो उनके वोट की रक्षा कर रही है। टीएमसी के लिए ये विवाद 2 तरह से फायदेमंद हो सकता है। पहला, ये अपने कैडर और वोटर्स को सतर्क और सक्रिय बनाए रखने का एक तरीका है। दूसरा, अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो ये पहले से एक संदेह का नैरेटिव तैयार करता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस विवाद को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है। पार्टी इसे टीएमसी की घबराहट और हार की आशंका के रूप में पेश कर रही है, जिससे अपने समर्थकों में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। यानी स्ट्रांग रूम का ये विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। बंगाल जैसे राज्य में जहां चुनावी मुकाबला बेहद तीखा होता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण गहरा, वहां इस तरह के विवाद असामान्य नहीं हैं। 2021 के चुनाव में भी कई जगहों पर ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन इस बार फर्क यह है कि रिकॉर्ड वोटिंग, कड़ा मुकाबला और पहले से मौजूद राजनीतिक तनाव ने इस विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। एक और पहलू भी समझना जरूरी है। ये विवाद मतगणना से ठीक पहले सामने आया है, यानी 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले
दोनों पार्टियां अपने अपने नैरेटिव को मजबूत करने में जुटी हैं। अगर टीएमसी जीतती है तो ये कहा जाएगा कि जनता ने भरोसा जताया। अगर नतीजे उसके खिलाफ जाते हैं तो ये सवाल उठ सकता है कि क्या प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी। वहीं बीजेपी के लिए ये मौका है ये दिखाने का कि वो सिस्टम पर भरोसा रखती है और टीएमसी सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर चुनावी माहौल पर पड़ता है। इससे आम मतदाता के मन में भी सवाल खड़े होते हैं। क्या उनका वोट सुरक्षित है? क्या चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है? हालांकि चुनाव आयोग बार बार ये भरोसा दिला रहा है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है, लेकिन राजनीति में धारणा का असर अक्सर तथ्यों से ज्यादा होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में अब चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये विश्वास बनाम संदेह की लड़ाई भी बन चुका है। और इसका असली फैसला ईवीएम में बंद वोटों के साथ साथ 4 मई को आने वाले नतीजे ही करेंगे। आज की चुनावी यात्रा में बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.